पीटीआई एक ऐसी पार्टी है जिसने हर झूठ को सच किया और हर सच को झूठ बना के प्रेजेंट करते हैं। ये मेरी ओपिनियन नहीं है, आप खुद उसको जाके मैयर कर लें। आप देख लें उठा के पहले वो क्या कहते थे, अब क्या कहते हैं। जब नवाज शरीफ अंदर था तो उसको कहते थे जी ये कर दें, फलाना कर दें, ढिमकाना कर दें, ठीक है। अब इमरान खान अंदर है तो वो उसके उलट चल रहे हैं। बड़ी सिंपल सी मिसाल है, इमरान खान साहब आए, उन्होंने कहा था जी मैं प्रोटोकॉल खत्म कर दूंगा, तो 55 रुपए किलोमीटर वाले जहाज में कैसे उड़ते फिर रहे थे। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि फ्लैट का केस था क्या। उन्होंने कहा जी एमन फील्ड फ्लैट्स जो हैं वो नवाज शरीफ के हैं। जब दादा ने डायरेक्ट प्रॉपर्टी पोतों को शिफ्ट की तो नवाज शरीफ तो बीच में से स्किप हो गया ना। अब वाली साहब ने खरीदे हुए थे, मोहम्मद शरीफ साहब एग्जैक्टली आगे उनके बच्चों, उनके पोतों को डायरेक्ट पोतों को दे, डायरेक्टली उनको पोती को भी दिए। तोशा खाना 190 मिलियन पाउंड केस, ये वैलिड है या नॉन वैलिड वो है? तो टीवी पर बैठ के एक्सेप्ट करते हैं, छोड़ दें सारी बातें। वो कहते हैं जी मुझे घड़ी मिली थी, मैं जो मर्जी करूं घड़ी का। ऐसे ही है ना, उन रसीदों के मुताबिक जो उन्होंने प्रेजेंट की थी कि जी मैंने इसको बेची, इससे मैंने एवेल्युएशन करवाई और इसको बेची है, वो बंदा भाग गया। उसकी इतनी वर्थ ही नहीं थी कि वो घड़ी खरीद सकता। मोहतरम, कौन सी ऐसी सियासी पार्टी है जो सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर अवाम के सामने पेश करती है? एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है। सोशल मीडिया उठा के देख लें, पीटीआई एक ऐसी पार्टी है जिसने हर झूठ को सच किया और हर सच को झूठ बना के प्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ये मेरी ओपिनियन नहीं है, आप खुद उसको जाके मैयर कर लें। आप देख लें उठा के पहले वो क्या कहते थे, अब क्या कहते हैं, ठीक है ना। जब नवाज शरीफ अंदर था तो उसको कहते थे जी ये कर दें, फलाना कर दें, ढिमकाना कर दें, ठीक है। अब इमरान खान अंदर है तो वो उसके उलट चल रहे हैं। मतलब ये जो आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है ना, टाइम टू टाइम चेंज करते हैं, ये जो एटीट्यूड है ये सही नहीं होता। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो टाइम के साथ होता रहता चेंज। नहीं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन आप अपने ज़हन को भी चेंज कर लें। लोगों को आप गलत मतलब प्रोजेक्ट करें कि जी आप ये क्या कर रहे हैं, इस तरह करें जिस तरह हम कह रहे हैं। मतलब बड़ी सिंपल सी मिसाल है, इमरान खान साहब आए, उन्होंने कहा था जी मैं प्रोटोकॉल ख़त्म कर दूंगा, ठीक है जी, तो 55 रुपए किलोमीटर वाले जहाज़ में कैसे उड़ते फिर रहे थे, ठीक है ना। फवाद चौधरी कहता था ना 55 रुपए किलोमीटर का जहाज़ है, तो उसमें वो कैसे उड़ते फिरते थे। सेकेंडली वो कहते थे ये 20 ये तो फिर वही जहाज हुआ ना जिसमें मरियम साहिबा कहती थी कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी है नहीं। लंदन में प्रॉपर्टी अभी तक नहीं उसकी वो डिक्लेयर हो सकी कि ये उसकी प्रॉपर्टी है। एवन फील्ड अपार्टमेंट्स जी किसके हैं वो तो हमदा आप बोले ना, वो जो हसन उनके भाई हैं और हुसैन उनके भाई हैं और मरियम नवाज साहिबा उनके नाम कैसे शिफ्ट हुए उनके नाम बताएं कैसे शिफ्ट हुए? बताता हूँ कैसे शिफ्ट हुए, आपको भी जवाब देना पड़ेगा। आपने क्वेश्चन किया है एवन फील्ड जो फ्लैट्स है, मरियम साहिबा ने कहा था कि नहीं, कहा था ना कि नहीं। देखें आप इतनी सी बात ना पकड़े, आप ब्रॉडर व्यू में दे जिसमें आवाम को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। आपने नहीं देखें, आपने गवर्नमेंट लेवल पे नहीं जाना, आपने इंडिविजुअल लेवल पे जा रहे हैं, ठीक है ना। इंडिविजुअल लेवल की मैं आपको बता रहा हूँ ना, सुने तो सही ना। एवन फील्ड कैसे आए, एवन फील्ड जो फ्लैट्स थे कब खरीदे गए, अर्ली 80s में, जब सियासत के बाद, अर्ली 80s में, सियासत को छोड़ें, अर्ली 80s में खरीदे गए। उस वक्त कॉस्ट क्या थी मुझे नहीं पता। नहीं पता आपको, 15 से 20 लाख रुपए पर फ्लैट की कॉस्ट थी एवन फील्ड अपार्टमेंट जी, उस वक्त की कॉस्ट 20 लाख पाउंड, नहीं पाकिस्तानी रुपए जी, ठीक है ना। मैं आप उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब वो फ्लैट्स खरीदे गए थे, ठीक है। वो फ्लैट नवाज शरीफ के नाम नहीं रहे, यही केस था ना कि नवाज शरीफ के फ्लैट हैं, ठीक है ना। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि फ्लैट का केस था क्या। उन्होंने कहा जी एमन फील्ड फ्लैट्स जो हैं वो नवाज शरीफ के हैं, ठीक है जी। जब दादा ने डायरेक्ट प्रॉपर्टी पोतों को शिफ्ट की तो नवाज शरीफ तो बीच में से स्किप हो गया ना। यानी कि जो एवन फील्ड अपार्टमेंट थे वो नवाज शरीफ साहब ने नहीं खरीदिया, नहीं उनके नाम थे ही नहीं, वो उनके वाली साहब ने खरीदे हुए थे, मोहम्मद शरीफ साहब। एग्जैक्टली आगे उनके बच्चों, उनके पोतों को डायरेक्ट पोतों को डायरेक्टली उनको पोती को भी दिए, ठीक है, दिए पोती को। मरियम साहिबा ने ये कहा था ना कि मेरी पाकिस्तान, पोती के नाम पे अभी तक प्रूफ नहीं हो सका। अच्छा अभी तक प्रूफ नहीं हो सका। नो प्रूफ अभी तक। ये मतलब पीटीआई वालों ने रगड़ के अपना जोर लगा लिया है ब्रिटिश उसमें भी जाके, लेकिन अभी तक ये साबित नहीं कर सके कि ये मरियम नवाज के नाम पे भी हैं, ठीक है ना। आपके ख्याल में ये जो केसेस बने थे ये बेबुनियाद और मनगढ़ंत थे? एग्जैक्टली अब उसके सामने, आपके सामने हर चीज क्लियर हो रही है ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आप देखें ना, तो जो इमरान खान साहब के खिलाफ केस बन रहे हैं, तोशा खाना 190 मिलियन पाउंड केस, ये वैलिड है या नॉन वैलिड? वो तो टीवी पर बैठ के एक्सेप्ट करते हैं, छोड़ दें सारी बातें। वो कहते हैं जी मुझे घड़ी मिली थी, मैं जो मर्जी करूं घड़ी का। ऐसे ही है ना, असूल होता ना कि आप रकम पे करें। तोशा खाना आपके सामने है, असूल क्या होता है, कितनी रकम पे करें, कितने % पे करें। हर दौर में मुख्तलिफ रेट होता है। ओके, इस दौर में क्या था,
इमरान खान साहब के दौर में ज्यादा परसेंटेज कितनी परसेंटेज थी? 50 के राउंड अबाउट 50 के राउंड होती है। मैं आपको बताता हूँ 20% पे किया उन्होंने पुराने खाते से, देखिएगा चेक कीजिएगा जाके 20% पे किया। ये आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, पहले तो मुझे ये बताएं। क्या चीज़? ये जो आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हैं, जी, ये जी। कहाँ से मिलती है आपको? कहेंगे तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन सारी प्रोवाइड कर नहीं, दूंगा। ये मिलती कहाँ से है, मुझे सारे सोर्स सोशल बता। मीडिया से मिलती है, जो ऑथेंटिक होती है वही होती है। ओके, सेकेंडली ये है कि जो उन्होंने एवेल्युएशन करवाई वो कहाँ से करवाई, उसकी कहाँ से करवाई? भाई आप बताएं, बताना आपने, मुझे कुछ नहीं आता, आपने बताना अब सब। पिंडी के एक ज्वेलर से उसकी एवेल्युएशन कराई, जो कि ज्वेलर बाद में भाग के दुबई चला गया। ऐसा नहीं हुआ, ये इमरान खान ने खुद एक्सेप्ट किया जी ये रसीदें हैं। उन रसीदों के मुताबिक जो उन्होंने पेश की थी, उन रसीदों के मुताबिक जो उन्होंने प्रेजेंट की थी कि जी मैंने इसको बेची, इससे मैंने एवेल्युएशन करवाई और इसको बेची है, वो बंदा भाग गया। उसकी इतनी वर्थ ही नहीं थी कि वो घड़ी खरीद सकता। घड़ी एक लैंडलॉर्ड बंदे ने, शाही खानदान ने दी थी, जिसकी कॉस्ट आपको भी पता क्या है और हमको भी पता क्या है, और जो मीडिया पे आती रही वो सबको पता है। और उन्होंने खरीदी कितने में? जो कुछ भी मीडिया पे चलता है आप उस पे यकीन कर लेते हैं। 100% नहीं, 100% नहीं, कितने परसेंट करते हैं? 100% नहीं, कितने परसेंट करते जो 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 मुख्तलिफ सोर्सेज से ओके होता है उससे करते हैं। एक चीज़ होती है सोशल मीडिया पे ब्लंटली चीज़ें फेंक देना जिसका कोई सर पैर नहीं होता। हैं? एक होती है बारीक वारदात। एक चीज़ होती है विद रेफरेंसेस आती है और आपने एक्सेप्ट की होती है। खान साहब ने खुद कहा था कि ये है, मैंने इसको बेची है। ये कब कहा था खान साहब ये ने? जब खान साहब पे तोशा खाना का रेफरेंस शुरू हुआ था। ठीक है ना? खान साहब वो ने ये हर कहा कि चीज़- मैंने गैर कानूनी चलें, तरीके से अब सब कुछ दूसरे पे किया। आ जाए। नहीं नहीं नहीं, नहीं, खान साहब ने वो ये कहा कोई था। मानता है? कोई मानता है मैंने गैर कानूनी तरीके से किया है? कोई भी नहीं मानता। यहाँ तो कत्ल करके कहते हैं मैं नहीं किया। बड़ी सिंपल सी बात है। सेकंड पे आ जाए, सेकंड पे आ जाए। 190 मिलियन पाउंड वाला केस, क्या खान साहब ने टीवी पे बैठ के नहीं कहा कि ये सुने मुझे कुछ नहीं पता, आपने बताना कि कब कहा था, किस टीवी पे कहा था? सर बैठे हैं, छोड़ें ये अपना सोशल मीडिया पे भी सारी है, ये अपलोडेड है। उन्होंने वहाँ पे कहा था जी 190 मिलियन पाउंड का जो केस है वो अगर मलक रियाज में इन्वेस्ट करता है या काम शाम करता है तो उसमें ऐसी कौन सी बात है? ठीक है ना? आप सारी चीज़ों को ऑन करें, ठीक है, बाद में अंदर जाकर डिस ऑन करें तो ये चीज़ नहीं होती। आपके ख्याल में इमरान खान साहब पर जो भी केसेस बन रहे हैं ये वैलिड है? 110% जो नवाज शरीफ साहब पे बने थे और खत्म हो रहे हैं वो नॉन वैलिड है? सारे सामने आ रहे हैं, डॉक्यूमेंटेड सामने आ रहे हैं कि सारी फोटो कॉपीज पर आपने उनको सजा दी। ठीक है ना? जितनी भी चीजें थी वो सारी फोटो कॉपीज पर थी, कोई भी चीज ओरिजिनलिटी पे नहीं थी। जो आप डिस्कशन किया, आपने स्टेटमेंट दी है, ये आपने इस बात पर कायम रहेंगे? जी मैं कायम सारी रहूंगा, जिंदगी रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह। ठीक हो गया नाजरीन, ये हमारे मोहतरम शहरी हैं और नवाज शरीफ साहब के दीवाने हैं, PMLN के दीवाने हैं। आपको एक आप उनसे मोहब्बत करते हैं? बिल्कुल करते हैं, नो डाउट, लेकिन मैंने आपको वो बात बताई है जो जेन्युइन, अगर मेरी बात में कोई गलत तो हो। क्या इनकी बातें जेन्युइन है या नहीं, कमेंट सेक्शन में आपने हमें जरूर बताना है।